आज हम लोग शिविया इंस्टेंट आर्क के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट फाइट्स को देखेंगे। इस फाइट में हम सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट के सारे कैरेक्टर के डेथ एंड क्रीपीएस्ट कर्स ऑफ जुजुत्सु काइसन का एंड देखेंगे। सो लेट्स गो। かっこつけさせてもらうよ。माइतो एक ऐसा न्यू कर्स जिसपे कुछ डेडली बनने की कैपेबिलिटी है, जस्ट लाइक यूजी जिसमें एक डेडली सॉर्सर बनने की कैपेबिलिटी है। एंड इन दोनों कैरेक्टर को जो साथ में लाता है वो है जिम्बे, जो कि दोनों कैरेक्टर के साथ फ्रेंड बनता है। बट माइतो जहां उसे मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहा था, वहीं यूजी उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, इवन जब वो डार्क पाथ पे चला जाता है। माइतो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सोल मैनिपुलेशन का यूज करता है एंड अपने सोल को कर्स एनर्जी से बचाने के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि माइतो पे अटैक किया जा सके। बट यूजी जो कि माइतो के सेम सूज में है बट सॉर्सरर है, यूजी को अपने सोल की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके वजह से वो माइतो के सोल को हिट कर पा रहा था, जिससे माइतो समझ जाता है कि यूजी उसका मॉर्टल एनिमी है। यूजी कैसे अपने सोल को समझता है, उस पर एक वीडियो बनाई है जो कि आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तो अब आगे, माइतो एक ऐसा कर्स है जो ह्यूमन वर्ल्ड को अडेप्ट कर रहा है, वहीं यूजी एक ऐसा सॉर्सर है जो कि कर्सेस के वर्ल्ड को अडेप्ट कर रहा था। जहां यूजी अपना ह्यूमैनिटी दिखाता है वल्नरेबल बन के माइतो पे गुस्सा करके, वहीं माइतो बस यूजी को ट्रोल करता है एंड वो यूजी को फर्स्ट फाइट में ही खत्म कर देता। बट तभी वहां नानामी आता है एंड फिर ये दोनों मिलके माइतो को रिट्रीट करने पे मजबूर कर देते हैं। नाउ माइतो एंड यूजी का सेकंड क्लास होता है शिविया इंसिडेंट के टाइम पे, जहां सुकुना का रैम्पेज के बाद यूजी काफी ज्यादा डिप्रेस होता है, जिस वीडियो का लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। बट वो फिर भी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामना होता है माइतो से, जो कि उसके सामने ही नानामी को मार देता है, जिसे देख के यूजी पूरे रेज में भर जाता है एंड तुरंत माइतो की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है। माइतो एक ट्रांसफिगर ह्यूमन से यूजी पर अटैक करता है, बट यूजी उसे डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। फिर माइतो एक न्यू मूव सोल मल्टीप्लिसिटी का यूज करता है, जिसमें वो 2 या उससे ज्यादा सोल को मर्ज करता है। यूजी उसे आराम से रोक लेता है, बट तभी उसके अंदर से माइतो आता है, यूजी को एक तगड़ा पंच मारता है। यूजी का फेस पे कट पड़ जाता है। यूजी उससे पूछता है कि कैसे तुम ह्यूमन के लाइफ के साथ खेल सकते हो, जिसपे माइतो अपना हाथ में जिम्बे के सर को बाहर निकालते हुए कहता है, ये बहुत सिंपल है, यू आर मी, एंड उसी का सर दूसरे हाथ से काट देता है, जिसपे यूजी को गुस्सा आता है। बट माइतो से कहता है, अरे तुम ये समझ लो ना कि एक कर्स नॉनसेंस बक रहा है, एंड जब तक तुम इस फैक्ट को अपना नहीं लेते हो तब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। जिसपे यूजी सोचता है, नानामी होता तो वो अपना कूल नहीं खोता, मैं इसे प्रूव करके रहूंगा। फिर माइतो सोचता है कि वो यूजी को इसी फॉर्म में हराएगा, वो भी कर्स एनर्जी के हेल्प से। फिर दोनों फाइट शुरू करते हैं, जिसमें यूजी माइतो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी पेलता है, जिससे माइतो कहता है नॉट बैड। बट चलो सेकेंड राउंड शुरू करते हैं, जहां माइतो ट्रांसफिगर ह्यूमन के यूज करके यूजी पर अटैक करता है, बट यूजी उसमें भी माइतो को डैमेज देता है। माइतो सोचता है, अगर मैं टाइमिंग में थोड़ा भी गड़बड़ करूंगा तो मैं पक्का डेड हूं। इसी के साथ माइतो वहां से भाग जाता है, यूजी भी उसके पीछे जाता है, तो वो वहां 2 लड़कों को देखता है। बट कर्स एनर्जी की वजह से यूजी समझ जाता है कि माइतो उसी के पीछे है। जैसे ही यूजी उधर की तरफ बढ़ता है, तभी उन लड़कों में से एक के मुंह के से हाथ निकलता है और जो यूजी को एक जोर का पंच करता है। फिर हम देखते हैं कि उसी मुंह से माइतो बाहर आता है एंड दूसरे लड़के को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसपे यूजी उसे कहता है स्टॉप इट। बट माइतो कहता है, तुम स्टूपिड हो क्या, तुम्हें मुझे रोकना पड़ेगा। एंड वो जानता है कि ट्रांसफिगर ह्यूमन काफी इफेक्टिव होंगे यूजी के मेंटल रिजॉल्व को तोड़ने के लिए। एंड तभी हमें पता चलता है कि माइतो ने शिविया के स्टार्टिंग में ही अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लिया था, एंड जो दूसरा हिस्सा है वो नोवारा से फाइट करता है। तुम्हें लग रहा होगा कि नोवारा वीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेगुमी, नोवारा एंड यूजी तीनों स्पेशल ग्रेड कर्स से फाइट कर चुका है एंड उन्हें एक्सरसाइज भी कर चुका है, सो उनका पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नोवारा जानती है कि माइतो का कर्स टेक्निक सोल से रिलेटेड है, जिसके लिए माइतो को नोवारा को टच करना पड़ेगा। एंड नोवारा लॉन्ग रेंज अटैक में भी एक्सपर्ट है, तो इन सब एडवांटेज के साथ नोवारा माइतो से फाइट करती है। नोवारा जब माइतो पे अटैक करती है तो माइतो उसे बार बार डॉज करता है, बट नोवारा उसे लास्ट में हिट करती है, जिससे उसे काफी डैमेज होता है। एंड नोवारा की बात करने के तरीके से माइतो समझ जाता है कि ये यूजी की फ्रेंड है,
फिर माइतो सोचता है कि मैं इसकी डेड बॉडी को यूजी के पास लेके जाऊंगा एंड उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ माइतो यूजी पे ह्यूमन को मार के फेंक रहा होता है एंड ट्रांसफिगर ह्यूमन का यूज कर रहा होता है। जब तक यूजी उससे बचता तभी माइतो वहां आता है एंड उसके सामने ह्यूमन को मार देता है। दूसरी तरफ माइतो का सेकंड बॉडी नोटिस करता है कि नोवारा उसके हैंड को अवॉइड कर रही है, बट वो सोचता है कि मैं डुप्लीकेट हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी बॉडी को चेंज कर सकता हूँ, ओरिजिनल की तरह दूसरे के सोल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट ये बात नोवारा नहीं जानती, तो माइतो इसका फायदा उठाता है एंड नोवारा पे अटैक करने लगता है, जिसे नोवारा डॉज करती है। बट माइतो नोवारा में एक जोर का अटैक करता है जिससे वो डॉज नहीं कर सकती एंड उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। फिर नोवारा अपने कस्ट टेक्निक का यूज करने का ट्राई करती है, जिसपे माइतो कहता है ये मुझ पे वर्क नहीं करेगा। तो नोवारा कहती है कभी कभी तुम्हें बस ट्राई करना पड़ता है। फिर नोवारा उस पर अटैक करती है, जिसे माइतो आराम से डॉज कर लेता है। फिर नोवारा काफी सारे नेल्स को नीचे फेंक देती है एंड जंप करके छत पे चले जाती है। माइतो कुछ समझ नहीं पाता है, बट फिर नोवारा अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करती है एंड सारे नेल्स सीधा माइतो की बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। माइतो वहां पे कुछ देर के लिए रुक जाता है, तभी नोवारा जंप करते हुए माइतो के सर पे एक नेल्स मारने वाली होती है एंड कहती है जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मुझे लगा था कि ये तुम पे वर्क करेगा। फिर वो सीधा वो नेल उसके सर में मारती है, बट वो नेल रियल माइतो के बॉडी पे बहुत गंदा डैमेज करता है, जिसे देख के यूजी समझ जाता है कि ये अटैक नोवारा का है एंड वो इस फाइट में अकेला नहीं है। ये अटैक रियल माइतो को इसलिए लगा क्योंकि नोवारा ने माइतो के सोल पे अटैक किया था। सो सेकंड माइतो का बॉडी के थ्रू होते हुए ये रियल बॉडी को जाके लगा, जिसे देख करके माइतो समझ जाता है कि सिर्फ यूजी ही नहीं मेरा मॉर्टल एनिमी है, बट नोवारा भी है। एंड वही नोवारा अपने कर्स एनर्जी को थोड़ी देर दूर महसूस करके समझ जाती है कि ये एक डुप्लीकेट है एंड इसलिए जब इसने मुझ पर अटैक किया तो मुझे ट्रांसफिगर ह्यूमन में चेंज नहीं किया। दूसरी तरफ यूजी नोवारा को थैंक्स बोलता है क्योंकि अब वो अकेला नहीं है एंड माइतो को बुरी तरीके से पेलना शुरू कर देता है। माइतो की हालत काफी खराब हो जाता है, बट वही सेकेंड माइतो नोवारा के पास से भागना शुरू कर देता है। फर्स्ट माइतो भी अपने बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में के भागना शुरू कर देता है, बट यूजी उनमें से माइतो के सोल को खोजने की ट्राई करता है। बट जब यूजी उसे तोड़ता है तो वो समझता है कि वो एक फेक था एंड रियल माइतो वहां से भाग जाता है। फिर यूजी देखता है कि दोनों माइतो एक दूसरे की तरफ आते हैं बट मर्ज नहीं होते, जिसे देख करके यूजी शॉक था। तभी वो देखता है नोवारा उसके पीछे से आ रही है, तो वो समझ जाता है वो नोवारा को भागने को कहता है, बट नोवारा का कुछ सेकंड के लिए ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि रियल माइतो ने फेक से जगह बदल लिया है एंड वो अपना गार्ड डाउन करती है। सो रियल माइतो उसके फेस को टच कर लेता है एंड वही यूजी के एक पेन से फेक माइतो का फेस फोड़ देता है एंड जब तक वो नोवारा तक जाता तब तक देर हो चुकी एंड नोवारा की आंख निकल जाती है, उसके फेस का एक साइड चेंज हो जाता है एंड नोवारा वहीं गिर जाती है, जिसे देख के यूजी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इचोजो से आ रहा, फिर सुकना का रैम्पेज, देन नानामी की मौत एंड अब फिर उसके सामने उसके फ्रेंड नोवारा की डेथ। इन सबको देख के यूजी पूरी तरीके से टूट जाता है एंड उसका रिजॉल्व खत्म हो जाता है, जिसे देख करके माइतो काफी ज्यादा खुश होता है एंड खुद को ट्रू कर्स भी कहता है। देन वो फिर यूजी पे अटैक करता है ब्लैक फ्लैश से, जिससे यूजी काफी दूर जाके गिरता है एंड अभी तक में सिर्फ माइतो ही ऐसा कर्स है जो कि ब्लैक फ्लैश का यूज कर सका है। इसके बाद वो लगातार यूजी पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि तुमने क्या सोचा तुम सिर्फ यहाँ आओगे पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तुम्हें यहाँ हाफ एसिड आए थे, ये वॉर है ना कि कोई बैटल जहां तुम सही करोगे। वो कहता है कि यू आर मी, जैसे मैं बिना सेकंड थाउट के मारता हूं उसी तरह तुम बिना सेकंड थाउट के लोगों को बचाते हो। तुमने मुझे हराने के लिए सोचा भी कैसे जब तक कि तुम ये नहीं समझ लेते। फिर माइतो यूजी को फाइनल ब्लो मारने ही वाला होता है, तभी वहां तोड़ो की एंट्री होती है एंड वो यूजी को अपने कस्ट टेक्निक से बचा लेता है। वहां एक और सॉर्सर आता है जो बोलता है कि मैंने उस गर्ल को ट्रीट तो कर दिया है बट उसके बचने के चांस कम है। तोड़ो यूजी से कहता है वेकअप, अभी तो बैटल शुरू हुआ है, बट यूजी कहता है कि मैं अब लड़ नहीं सकता है। सिर्फ नोवारा नहीं बल्कि नानामी एंड सुकना ने भी काफी सारे लोगों को मारा एंड मैं और लोगों को हेल्प करने की ट्राई किया बट कुछ नहीं कर पाया। मैं बस एक मर्डरर हूं, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। तभी माइतो उन पे अटैक करता है, बट तोरो उसे आराम से डॉज करके माइतो पे अटैक करता है, जिसे देख करके माइतो कहता है इवन मैं जानता हूँ इसकी टेक्निक, बट फिर भी ये एक अनोइंग टेक्निक है।
वहीं तोड़ो यूजी से कहता है इतने छोटा सोच मत रखो, मैं, तुम, ननामी एंड नोवारा सब जुजुत्सु सॉर्सर है, जितने भी हमारे एलाई हैं सब जुजुत्सु सॉर्सर है, एंड जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जो जा चुके हैं वो हारेंगे नहीं। हम सब जब सॉर्सर बने थे तभी से हम लोग इस सबसे ऊपर उठ चुके हैं, तुम्हें वो क्या इंटरेस्ट करके गए हैं। फिर तोड़ो माइतो पे अटैक शुरू करता है एंड वहीं दूसरी तरफ सॉर्सर यूजी को हील करता है। तोड़ो को माइतो टच करने ही वाला होता है कि बट वो अपने टेक्निक से वहां से बच जाता है। इन दोनों की फाइट चल ही रहा होता है, तभी यूजी आता है एंड एक पंच में माइतो को दूर फेंक देता है, जिसपे माइतो कहता है बैक फ्रॉम डेड, एंड तोड़ो कहता है वेलकम बैक ब्रदर। फिर दोनों मिलके माइतो पे भारी पड़ रहे होते हैं एंड माइतो सोचता है कि मुझे पहले इस स्विचिंग का कुछ करना पड़ेगा, बट तभी तोड़ो एक नॉन लिविंग थिंग के साथ स्विच करता है, जिसे देख करके माइतो शॉक हो जाता है कि तोड़ो ट्रांसफिगर ह्यूमन के बाहर आने से पहले ही उसके कर्स एनर्जी को महसूस करके स्विच कर सकता है। फिर यूजी माइतो को एक ब्लैक फ्लैश मारता है एंड तोड़ो भी तुरंत ही एक और ब्लैक फ्लैश मारता है, जिससे माइतो की हालत काफी खराब होती है। फिर वो सोल मल्टीप्लिसिटी का यूज करता है एंड यूजी को कहता है ये हमारा लास्ट चांस है एक दूसरे को क्रश करने का। फिर तोड़ो एंड यूजी माइतो पे अटैक शुरू करते हैं, बट माइतो फिर से सोल मल्टीप्लिसिटी का यूज करता है एंड इस बार काफी सारे सोल्स को ऐड करके वो काफी पावरफुल ट्रांसफिगर ह्यूमन बनाता है जो तोड़ो पे अटैक करते हैं। जहां तोड़ो ट्रांसफिगर ह्यूमन से फाइट कर रहा होता है वहीं यूजी माइतो से तोड़ो उन दोनों को इजिली हरा देता है, बट वहां दो और आ जाते हैं। तोड़ो उन दोनों को इजिली हरा देता है बट वहां दो और आ जाते हैं। जब तोड़ो उनसे फाइट करता है वहीं यूजी अब माइतो के खिलाफ स्ट्रगल करने लगता है, बट तभी वहां तोड़ो आ जाता है एंड उन दोनों को हरा करके अब माइतो सोचने लगता है कि दोनों से एक साथ फाइट करना मेरे लिए काफी टफ है, मैं डोमेन एक्सपेंशन का यूज नहीं कर सकता है वरना सुगना मुझे मार देगा। बट फिर माइतो कहता है मैंने ये उससे सीखा है, एंड हम देखते हैं माइतो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, वो भी सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए, जो कि उसने एक बार में गोजो को देखते ही सीख लिया, जिसे देख के तोड़ो एंड यूजी दोनों शॉक होते हैं। बट तोड़ो तुरंत सिंपल डोमेन का यूज करता है डिफेंस के लिए एंड यूजी माइतो पे अटैक करने के लिए आगे जाता है, बट वो डोमेन एक्सपेंशन तोड़ो को टच कर लेता है, जिसकी वजह से तोड़ो अपना हाथ तुरंत काट देता है, वो हाथ ट्रांसफिगर हो गया। लेकिन तभी माइतो तोड़ो से अपना गैप कम करते हुए तोड़ो को एक ब्लैक फ्लैश पंच मारता है, जिसका डैमेज तोड़ो किसी तरह मिनिमाइज करता है, बट फिर भी उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है एंड माइतो उसे फिर से टच करने ही वाला होता है कि वो अपनी टेक्निक का यूज करके यूजी के साथ स्विच करता है एंड यूजी तुरंत उसे एक ब्लैक फ्लैश मारता है एंड माइतो यूजी पे फिर से सोल मल्टीप्लिसिटी से अटैक करता है एंड सोचता है कि एक तो वो गोरिल्ला पेन था ही, नाउ अब एक ब्लैक फ्लैश से हिट हो, बट वो आगे कहता है लेकिन इसके वजह से मुझे मेरे सोल के ट्रू एसेंस मिल गया, एंड वो यूज करता है आइडल ट्रांसफिगर। इधर यूजी कर्स को हरा के देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि माइतो यूजी को कहता है क्यों ना तुम मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो, एंड कहता है ब्लैक फ्लैश से हिट होने के बाद मैंने खुद के सोल का ट्रू एसेंस पहचाना, जिससे यूजी कहता है ये तो एक सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था कि तुम खुद के ढूंढने की जर्नी पे निकले हो। फिर दोनों की फाइट होती है जहां दोनों इक्वली लड़ रहे होते हैं, बट जैसे यूजी एक हिट करता है माइतो पे वो समझ जाता है कि इसकी बॉडी काफी हार्ड हो गई है एंड सोचता है कि ये पॉसिबल है कि ये कुछ और ही बन गया है, बट वहीं माइतो यूजी पे काफी अटैक करता है एंड लास्ट में उसे जमीन में पटक देता है। यूजी को बहुत डैमेज होता है बट यूजी समझ जाता है कि इसे हराने के लिए मुझे मेरे मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश का यूज करना होगा, बट वो ये भी जानता है कि ऐसा कोई भी जुजुत्सु सॉर्सर नहीं है जो ब्लैक फ्लैश को अपने विल पे यूज कर सके। बट फिर यूजी अपना फाइनल अटैक रेडी करता है, वहीं दूसरी तरफ माइतो समझ जाता है कि ये ब्लैक फ्लैश यूज करने वाला है तो वो एक काउंटर अटैक रेडी कर रखता है, बट जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पे पंच करते हैं तो वो एक नॉर्मल पंच होता था एंड वो एक डाइवर्जेंट फिस्ट था जो यूजी यूज करना बंद कर दिया था जैसे जैसे वो कर्स एनर्जी को यूज कर पा रहा था, बट चोजो से फाइट के बाद अब वो इसका यूज फिर से करने लगा था। तभी तोड़ो की आवाज आती है एंड वो क्लैप करता है, जिसकी वजह से माइतो का ध्यान वहां से हट जाता है, बट वो एक फेक आउट था एंड वही यूजी तुरंत अपना मैक्सिमम ब्लैक फ्लैश माइतो को मारता है एंड माइतो काफी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है एंड उसके पीछे से आवाज आती है तुम सही थे, आई एम यू, मैं तुम्हें रिजेक्ट करना चाहता था एंड खुद को कन्विंस किया कि तुम गलत हो, बट अब ये सब मैटर नहीं करता, अब मैं तुम्हें मार दूंगा।
इवन अगर तुम दोबारा वापस आओगे कोई और कर्स बन के तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे कोई रीजन या मीनिंग नहीं खोजना है, मैं तब तक कर्स को मारता रहूंगा जब तक मैं मार सकूं। मेरा इतना ही रोल है इन सब में। यूजी अब डायरेक्ट माइतो के सामने खड़ा होता है बिना सेकंड थॉट के। माइतो, अ कर्स बॉर्न फ्रॉम ह्यूमन हेट्रेड, कर्स जो लोगों में फियर लाता था एंड अपने इतने छोटे टाइम में ही जो हमेशा कंट्रोल में था, ऑलवेज जो हंट करता था, अब वो पीछे मुड़ के भागना शुरू कर देता है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग था। और एंड में माइतो खुद बना प्रे उसी मॉन्स्टर का जिसे उसने बनाया, एंड तभी वहां गेटो आता है एंड उसे कंज्यूम कर लेता है, जिसके साथ माइतो का एंड होता है। क्या हम एंड में माइतो को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन हेट्रेड से ही पैदा हुआ था, एंड एंड में माइतो ने वही किया जो उसे राइट लगा। उसने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया एंड चारों तरफ पेन फैलाया। इवन जितनी तेजी से उसके स्किल एंड एबिलिटी इंप्रूव हुआ, ये दिखाता है कि वो अपने पर्पस पूरा कर रहा था। जितना भी हम जस्टिफाई करें यूजी के कर्स को मारने के, बट अगर हम दोनों को कोर को देखें तो समझ में आता है कि दोनों सेम जगह से आए हैं। इवन माइतो कहता भी है कि जैसे यूजी का इंस्टिंक्ट बिना सेकंड थॉट के ह्यूमन को बचाना है, उसी तरह माइतो का इंस्टिंक्ट है ह्यूमन को मारना। लास्ट में यूजी माइतो को हरा सका, अपने पर्सनल पावर से नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स की पावर से। चाहे माइतो कितना भी ग्रो किया एंड यूजी के मेंटल रिजॉल्व को ब्रेक किया इंडिविजुअली, बट वो कोई मैच नहीं था रिलेशनशिप्स के जो यूजी ने बनाया था टाइम के साथ। चाहे कितने भी बार माइतो उस बॉन्ड को तोड़ने की ट्राई करे, इवन उनको मार के भी, बट ये बॉन्ड नहीं टूटा। इवन डेथ में भी यूजी के फ्रेंड ने उसे पावर दिया अपने ग्रेटेस्ट एनिमी को हराने का, जो कि वो खुद है। सो इसी के साथ ये वीडियो का एंड होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, एंड आगे इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। चलो बाय। दोनों उन दोनों को इजीली हरा देता है, बट वहां दो और आ जाते हैं।